अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ज़मान में रखे। दोस्तों, आज इमरान खान साहब के 9 केसेस की समाअत हुई अदालत में, जिसमें एक मेन जो केस था वो था कि उनको अटक जेल से शिफ्ट किया जाए अडियाला जेल में। तो उस समाअत के दौरान काफ़ी जो भी बहस हुई, वो तो खैर बहुत लंबी बहस होती है, हम उस सारा आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो उसमें जो है ना 12 तारीख तक उसको पेंडिंग कर दिया गया और 12 तारीख को जो अटक जेल के जो सुप्रीडेंट है उनसे भी जवाब तलब किया गया कि आप बताएं कि आपको कोई अहकामात मिले हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तो इस वक्त कोई भी किसी केस में सजा नहीं भुगत रहे। और अगर सजा भी भुगत रहे थे वो जो तोशा खाना में, तो वो भी उनको अदालत की तरफ से डायरेक्शन थी कि अडियाला जेल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन उनको अटक भेज दिया गया। अब अटक किसकी ख्वाहिश पे भेजा गया वो तो आपको पता है, मुझे भी पता है। लेकिन यहाँ पे अदालत ने कहा कि अब तो उनके ऊपर कोई केस भी नहीं है। ये एक फीके से रिमार्क से अमर फारूक साहब के, हम उनसे इतनी तो रखते नहीं है कि वो कुछ इस तरह का फैसला देंगे। अगर उन्होंने देना होता तो ये पहले दिन से जो है ना ये कर सकते थे। जब पिछले महीने 5 तारीख को इमरान खान साहब को सजा हुई थी, तो उसी दिन इस पे फैसला आ सकता था कि इनको वहां क्यों शिफ्ट किया गया। लेकिन चूंकि अमर फारूक है, आपको मैंने बताया कि एक शैतान से, अगर आप जो रेल में शैतान है उससे आप नेकी की तवक्को कर सकते हैं, उसको अल्लाह ताला हिदायत दे सकता है, लेकिन इसके दिल पे मोहर लगी हुई ये नहीं कर सकता। अब ये 12 तारीख तक है, अगर 12 तारीख तक अगर दलाइल पूरे हुए, अगर आमर फारूक बीमार ना हुआ, तो इमरान खान साहब की जो है ना वो मुंतकली हो जाएगी वहां से यहाँ तक। वैसे भी हो सकता है कि कल उनके जमानत की केस लगा हुआ है, अल्लाह करे कि वो कल उनको जमानत मिल जाए तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जमानत मिल भी जाती है ना, तो आज रात के 12 बजे उनको किसी ना किसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, इतना आसानी से इमरान खान साहब को छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन अमर फारूक की तरफ चलते हैं, तो उन्होंने 12 तारीख का कहा। अब 12 तारीख को बीमार हो सकते हैं, और वैसे एक दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये वाकया में ही बीमार हो जाए। जिस तरह इन्होंने आइन कानून का और रवायत का कत्ल किया है ना, अदालती रवायत का, अदालती वकार का कत्ल किया है ना, तो ये बीमार हो ही जाए और ऐसी इनको बीमारी लगे कि ये बाद में एक मिसाल बन के रह जाए। अगर मौत की दुआ करे तो वो दुआ भी कबूल ना हो, क्योंकि इन्होंने इतना इंसाफ का कत्ल किया। खाली ये नहीं कि इमरान खान साहब भी, एक इंसाफ, एक कानून, एक आइन, उसके बारे में आप ये बता चुके हैं हम आपको कि ये अल्लाह ताला की एक सिफ्त है, लेकिन ये लोगों को समझ नहीं आती इनकी। बस इनके जो कानों पे, आंखों पे, दिलों पे अल्लाह ताला ने मोहरें लगा दी और ये अब सिर्फ जहन्नम वासल ही होंगे। खैर एनीवे, आगे चलते हैं। तो जैसे आपको बताया कि कल इमरान खान साहब की जमानत का केस है, वो भी लगा हुआ है, तो अल्लाह करे कि कुछ इंसाफ का बोलबाला हो। अच्छा जी, कल रात जो गुजरी है इमरान खान साहब की अटक में, उसमें आके जो है ना जो उनके वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, वो बताते हैं कि कल वहाँ पे रात को बहुत बारिश हुई थी, क्योंकि आज बुशरा बेगम की भी मुलाकात हुई थी इनसे, इमरान खान साहब से। तो उन्होंने भी बताया कि कल रात बारिश हुई थी, और बारिश तो हुई थी और आंधी भी थी, और उसकी जो उनके जो छत है ना, वो एक टीन की छत है उनके जो सेल की है, तो वो उड़ गई या टूट गई, जैसे भी हुआ। तो बारिश का पानी आता रहा, सारा बिस्तर गंदा हो गया, सारा बिस्तर गीला हो गया। तो सारी रात वो जाग के उन्होंने गुजारी, और सुबह जो भी फिर जेल के अमले ने उनकी कुछ हेल्प की होगी, तो कुछ बिस्तरे वगैरह जो उनके चेंज किए या जो भी है। तो एनीवे, खैर ये चीज़ें तो अब अदालत में आके ये आज क्या कहते हैं कि जी हमने तो उनको पूरी सहूलियात दी हुई हैं, उनको एक बेहतर क्लास दी है, उनको एक बेड दिया हुआ है, उनको टीवी लगा दिया है। अब जितना छोटा सेल है उसमें टीवी तो क्या कुछ और भी नहीं लग सकता। कहते हैं जी हमने कमोड लगा दिए, जो भी चीज़ें, उनको हम चिकन देते हैं, उनको हम मटन देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक मुलज़म खुद बता रहा है और फिर उनके वकला बता रहे हैं। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट है, अभी गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन एक ताकतवरों की हुकूमत है, तो देखते हैं कब तक ताकत का मुजाहरा करते हैं और कब तक उनकी ताकत चलती है। अच्छा जी, दूसरी जानब बुशरा बेगम को भी आज नैब ने तलब किया हुआ है अदालत में। उनकी जो नैब की अदालत है, तो उसमें उम्मीद है कि ऐसा कुछ ये हरकत करेंगे नहीं, लेकिन चूंकि इनकी जो पास्ट इनका बताता है और इनकी ताकत का नशा बताता है, हो सकता है कि ये बुशरा बेगम को भी गिरफ्तार कर लें। अब मकसद सिर्फ इमरान खान को तोड़ना, तोड़ नहीं सकते आप उनको। ये तो मैं एक एक आम इंसान होने के नाते बता रहा हूँ। मैं कोई उनका बहुत बड़ा वर्कर नहीं हूँ, कोई मैं उनका
कुछ उनका कोई ओहदेदार नहीं हूँ, लेकिन एक आम इंसान होने के नाते जो उनकी हिस्ट्री, जो उनका पास्ट है, उनको आप तोड़ नहीं सकते। आप देखते हैं, आप टूटते हैं या वो टूटते हैं, या अब आपका मुकाबला जारी है। लाहौर हाई कोर्ट में आज इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए ना एक जो हर 15 दिन बाद एक अदालत तमाशा लगाती है, तो वो भी आज लगा था। केस तो खैर सुनते नहीं, अगर कोई जज तगड़ा फैसला दे और अगर जज कोई अपनी इख्तियारात के मुताबिक अपनी जो उनको कानून एक इख्तियार देता है उसको इस्तेमाल करे। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जजेज हैं, ये अदालतें जो हैं, ये एक सहूलतकारी कर रही हैं। तो उस पर जो समाअत हुई तो उसमें आईजी साहब ने कहा कि जी हमें 10 दिन दिए जाएं और हम जो है इमरान रियाज खान को बाजियाब करा लेंगे। तो अदालत ने कहा जी हम आपको 13 दिन दे देते हैं। यार ऐसी अदालतें भी होती हैं? कोई एक मुलजम, एक बेचारा इंसान पिछले 3 महीने से 3.5 महीने से लापता है, उसके घर वालों को उस पर क्या टॉर्चर हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही, कोई आप बात नहीं करते, आप सीधे बोलते 13 दिन। अच्छा, इससे पहले जो है ना, आज अदालत में ही थे उनके वालिद साहब, तो उनके वकील जो मियां शफाक है, उन्होंने बताया कि इमरान राज साहब के वालिद को एक कॉल आई है। उस कॉल में उनको ये कहा गया है, गारंटी दी गई कि 10 दिन तक उनको छोड़ दिया जाएगा। अब वैसे उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अब इनके मकसद तो सारे पूरे हो गए हैं, अब उनको छोड़ना ही मकसद बनता है। अब देखें वो क्या करते हैं। लेकिन ये उनको एक या तो कवर दिया था 10 दिन 13 दिन और लेने के, या फिर हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उनकी कुछ दुआ कबूल कर ली हो और वो बाजियाब हो जाए। लेकिन एक चीज़ है कि अदालत ने उस वक्त अदालत में बैठे हुए उनसे नहीं पूछा कि कहाँ से कॉल आई है, कोई नंबर ट्रेस नहीं कराया, कोई कुछ नहीं है। ये मामला आईजी पंजाब को भेज दिया। अब आईजी पंजाब आपको पता ही है वो कहाँ है, वो पंजाब आईजी पंजाब है जो कि कल एक अमेरिकन एम्बेसडर को सलूट कर रहे थे और उनकी जो है वो आह भगत में लगे हुए थे। पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि कोई अमेरिकन सफीर हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में आया। अब पुलिस डिपार्टमेंट में किस लिए आया कि आप जो काम कर रहे हैं, जो आपको टास्क दिया है, अब वो खुले सामने आ गए कि भाई आपने ये पूरा करना है, जो आवाम को तंग करना है, जो पीटीआई को तंग करना है। तो वो चीज़ें हैं कि हो सकता है उसमें ये इमरान रियाज खान की कोई गिरफ्तारी के मतलब भी कुछ उसमें चीज़ें हों, वरना वो क्यों मिलेगा एक पुलिस चीफ से? पुलिस चीफ आप क्या उसके कोई ओहदेदार तो नहीं है, आप कोई आप किसी ना तो सफारतकार है, ना कोई आप किसी सूबे के वजीर आला है। आप तो एक गवर्नमेंट के एक मुलाजम है और आप उस पर किस हैसियत से उनसे मिल रहे हैं और वो किस हैसियत से आपके पास आए हैं, ये सब आवाम जानती है सारी चीज़ें। दूसरी जानब सहार आलम साहब आज ट्वीट करते हैं कि उन्होंने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था कि मुझे ये बताया जाए कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी सैलरी के मुताबिक उनकी जो औलादें हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका में पढ़ रहे हैं, तो फीसिस कैसे पूरी कर सकते हैं? मुझे ये एक सवाल। अच्छा, एक सहाफ़ी का वैसे काम क्या है? सहार आलम का जो माजी रहा है हम सब जानते हैं, लेकिन अगर वो उसने गलती कर ही ली, हिम्मत कर ली एक सवाल पूछने की, तो उनको जवाब देने की बजाय उनके ऊपर मुकदमा हो गया गद्दारी का। इससे पहले आजम स्वाति ने एक बात की तो उस पर गद्दारी का मुकदमा, फिर डॉक्टर शहबाज गिल पे गद्दारी का मुकदमा, फिर इमरान खान ने आपके सामने इनकार किया तो इमरान खान इस वक्त जेलों में है और गद्दारी के मुकदमे और गद्दारी की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। और इसी तरह मुराद सईद को ले लें, मुराद सईद इस वक्त अपनी जान बचा के छुपा हुआ है। तो ये सब क्या गद्दार हैं सारे मुल्क में। और वैसे भी चीफ आर्मी साहब ने कहा कि कोई भी पार्टी पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, जितनी भी पार्टियां हैं उनके सारे बंदे पाकिस्तानी हैं और सारे मुहिब्बे वतन हैं। चोर डाकू होना एक अलग बात है, लेकिन आप किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। अगर है तो प्रूफ करें, उनको सामने लेके आए, उनसे बात, उनको बताएं, उनको कायल करें। ये नहीं कि 9 मई को अगर कुछ हो गया तो आप उस पर गद्दारी का मुकदमा, अगर किसी ने नारा लगाया तो गद्दारी का मुकदमा, अगर किसी ने ट्वीट किया तो गद्दारी का मुकदमा। ऐसे अवाम नहीं आपके हाथों में आने वाली और ये चीज़ें आप अब छोड़ दें। अच्छा, ये जो 97 बिलियन की जो स्टोरी आई हुई है शाजिया मरी की, जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट में, तो अब ये चीज़ें क्लियर होती जाती हैं कि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे हैं, वो जो उन्होंने हथिया ली है या चोरी कर ली है, जो भी है।
अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये 97 अरब और 60 अरब इनसे एक और पीपीपी के एक रहनुमा उनसे रिकवर हुए हैं, तो ये इतनी बड़ी रकम है। अब सिर्फ ये 97 बिलियन को ले लेना, तो इसमें कमो बेश छोटी मोटी बड़ी फैक्ट्रियां जो ना 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियां लग सकती हैं। अब हमारी तो वैसे भी ये डिमांड है कि आप ये प्रोग्राम बंद करें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद करें, और उसमें ये शर्त रख रहे हैं ये कम के ये गवर्नमेंट के पैसे हैं, गवर्नमेंट की फैक्ट्रियां लगेंगी, एक तो उससे गवर्नमेंट को इनकम जाएगी, और दूसरा ये जिन लोगों को आप ये 2-2 हज़ार 2,500 रुपये देते हैं ना, उन्हीं लोगों के जो लोग बंदे हैं या औरतें हैं, वो उन फैक्ट्रियों में आके काम करके अपना कोई एक अच्छा रोजगार कमा सकें। जो इस वक्त वेजेस चल रही हैं, सैलरीज चल रही हैं, उसके हिसाब से उनको सैलरी दी जाए, और इस तरह एक रोजगार के मौके भी पैदा होंगे और गवर्नमेंट को भी एक अच्छी खासी उसकी इनकम आ सकती है। ये हमारी सजेशन भी है, हमारी रिक्वेस्ट भी है, और हमारी आपसे मुतालबा भी है। अच्छा जी, लास्ट जो है हम इस तरफ जा रहे हैं कि जी आज वकला तहरीक की बाकायदा आगाज़ शुरू हो चुका है। आवाम से भरपूर हमारी जो है रिक्वेस्ट है कि आप वकला के साथ मिलें, वकला के साथ आप अपनी उनकी तहरीक को कामयाब करें। जहाँ भी वो आते हैं, आप एक जलसे की सूरत में, एक रैलियों की सूरत में उनके साथ, अब वकला के साथ ये पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी वकला की तहरीक, आपको याद होगा कि कायदे आज़म भी एक वकील थे, और उनकी तहरीक जब उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की तो उनकी तहरीक में जान पड़ गई। ये तो हिंदुस्तान जैसा मुल्क तोड़ लिया उन्होंने, पाकिस्तान अलहदा बना लिया। तो ये वकील इस वक्त हमारे लिए एक मशले राह है, हमारे लिए एक इस वक्त रहनुमा है। तो इनको भरपूर साथ दें और इनको आप कामयाब करवाएं। और दूसरी, वकला वैसे भी आजकल इमरान खान साहब से प्यार करते हैं। जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनको आज एक धमकी मिली है कि आप इमरान खान साहब की वकालत छोड़ दें, नहीं तो हम आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे। तो आपको मैं बताता जाऊं कि शेर अफजल मरवत साहब से पीछे एक सहाफ़ी ने पूछा था कि आप इमरान खान साहब कितनी फ़ीस लेते हैं, तो याद है उनका जवाब क्या था कि वो हमारे साथ आते हैं, हम उनको देख लेते हैं, हमारे लिए बस यही फीस है। तो जो बंदा इस लेवल तक हो ना, उससे आप अपनी कॉल से उसको तोड़वा नहीं सकते, उसको छुड़वा नहीं सकते। ये आपके लिए बायस शर्म की बात है, और ये आप शर्म आपको जल्द आ जाएगी। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।